सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपना एकादश है पटल है एकतायाम एवं सुखम विद्यते, अर्थात एकता में ही सुख विद्यमान होता है। एकता में मिलजुल के रहने में क्या होता है? सुख होता है। पढ़ेंगे, देखो। मंदार पर्वते, अर्थात मंदार पर्वत पर एकम एक रमणीयम सुंदर वनम वन आसीत था। मंदार पर्वत पर एक सुंदर वन था। तत्र वहाँ एकस्मिन एक विशाले बड़े वट वृक्षे बरगद के पेड़ पर अनेके खगा है, अनेक से पक्षी निवसंतिस में रहते थे। वहाँ एक विशाल बरगद के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। वृक्षे पेड़ पर चित्रग्रीव है, चित्रग्रीव नाम का है, नामक कपोत राजा है, कबूतरों का राजा। अपि भी सपरिवारम परिवार के साथ निवसति में रहता था। पेड़ पर चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा भी अपने परिवार के साथ रहता था। देखो, मंदार पर्वत है और मंदार पर्वत के ऊपर एक वन है, ठीक है। और वन में एक विशाल बरगद का पेड़ है। बरगद के ऊपर बहुत सारे पक्षी रहते हैं और उन पक्षियों में एक चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा भी अपने परिवार के साथ रहता था, ठीक है। चलो, एकस्मिन दिवसे एक दिन, एक है एक व्याधय है शिकारी, तत्र वहाँ आगछत आ गया। देखो, तत्र धन है, आगछत, ठीक है। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, आगछत आ गया। स है वह वृक्ष से पेड़ के अधः है नीचे एकम एक जालम जाल प्रसारित फैलाया। उसने पेड़ के नीचे एक जाल फैलाया। तत्र वहाँ तंडुलान चावलों को विकर्णीय बिखेर कर स है वह एकस्मिन एक स्थान पर निलीन है छिपकर अतिष्ठत बैठ गया। और वह एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। तस्मीन एवं उसी समय ही चित्रग्रीव है, चित्रग्रीव सपरिवारम परिवार सहित तत्र वहाँ आगछत आ गया। उसी समय चित्रग्रीव अपने परिवार सहित वहाँ आ गया। स है वह या उसने तंडुल कण लुब्धान चावल के दानों के लालची कबूतरों को दृष्टवा देखकर अकथित कहा, कपोतान कबूतरों को। देखो, उसने चावल के दानों के लालची कबूतरों को देखकर कहा, अत्र यहाँ निर्जने वने, निर्जन वन में, निर्जन अर्थात जहाँ कोई व्यक्ति नहीं हो। तंडुल कणा है, चावल के कण कूते हैं कहाँ से? कि इस निर्जन वन में चावल के कण हैं, ये चावल के टुकड़े हैं, कहाँ से आए? वो कपूता है, हे कबूतरों, अत्र यहाँ विपत्ति है, मुसीबत सन्निकटा है, समीप में दृश्यते दिखाई देती है, तय है इसलिए शीघ्रम शीघ्र ही, इतः है यहाँ से, उत्पत्तः है उड़ चलो।
उसने क्या कहा, हे कबूतरों, यहाँ मुसीबत पास में दिखाई देती है, अतः शीघ्र ही यहाँ से उड़ चलो। देखो दूसरा पैराग्राफ एक बार पुनः देखो। एक दिन एक शिकारी वहां पे आता है और पेड़ के नीचे जाल फैलाता है। वहां चावलों को बिखेर कर वह एक स्थान पर छिपकर बैठ जाता है। उसी समय चित्रग्रीव परिवार सहित वहां आ जाता है। उसने चावल के दानों के लालची कबूतरों को देखकर कहा, यहाँ मनुष्यों से रहित जंगल में चावल के कण कहाँ से आए? हे कबूतरों, यहाँ मुसीबत पास में दिखाई देती है, अतः शीघ्र ही यहाँ से उड़ चलो। ठीक है, आगे देखो। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, बुभुक्षिता है, भूखे कपोता है, कबूतरों ने एवदन कहा। यह सुनकर भूखे कबूतरों ने कहा, अत्र यहाँ शोभना है, अच्छे तंडुला है, चावल दृश्यन्ते दिखाई दे रहे हैं। को अपि कह धन अपि, कह धन अपि अर्थात कोई भी, च और नास्ति नहीं है। यहाँ अच्छे चावल दिखाई दे रहे हैं और कोई भी नहीं है, अतः है इसलिए, कापि कोई भी, चिंता नास्ति नहीं है, अतः है कोई भी चिंता नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आगच्छत आओ, खादाम खाएं। चित्रग्रीवः पुनः तान सचेतान क्रतुम् अकथयत्। चित्रग्रीव ने पुनः उन्हें सचेत करते हुए कहा, सहसा अचानक, क्रियाम कार्य न नहीं विधित करना चाहिए, अर्थात बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अतः है इसलिए विचार्य, विचार करके, एवं ही कार्य कर्तव्यम करना चाहिए। इसीलिए विचार करके ही कार्य को करना चाहिए। तस्य उसका, वचनम वचन, न नहीं, मत्वा मानकर, तंडुल लोभात चावलों के लोभ से, कपोता है कबूतर, शीघ्र ही, एवं ही, भूमोह पृथ्वी पर, भूमि पर, आगछन आ गए। पहले आकाश में उड़ रहे थे ना वो। तंडुल कणान चावलों के कणों को, च और, खादितुम खाना, आरभत प्रारंभ कर दिया। देखो उसके वचन को नहीं मानकर चावलों के लोभी कबूतर शीघ्र ही पृथ्वी पर आ गए और चावलों को खाना प्रारंभ कर दिया। एवं इस प्रकार ते वे सर्वे सभी, जाले जाल में, निबद्धा है बंध गए, अभवन हो गए, अर्थात इस प्रकार वे सभी जाल में बंध गए। देखो बंधे हुए ना, यहाँ पे जाल के अंदर फंस गए वो। कपोता है कबूतर, जालात जाल से, बही है आगंतुम बाहर आने के लिए, बहु अत्यधिक, प्रयत्न किंतु सफलता है सफल, न नहीं अभवन हुए। देखो जाल में फंस गए कबूतर। इसके बाद में कबूतरों ने जाल से बाहर आने के लिए बहुत प्रयत्न किया किंतु सफल नहीं हुए। ओके, तो एक बार इसको दोबारा देख लो। यह सुनकर, क्या सुनकर, देखो उनका जो मुखिया था चित्रग्रीव, उन्होंने चावल खाने के लिए मना किया था ना उनको, ठीक है। तो यह सुनकर भूखे कबूतरों ने कहा कि यहाँ
बहुत अच्छे चावल दिखाई दे रहे हैं, कोई भी नहीं है। अतः कोई भी चिंता नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। आगछ आओ, खाते हैं। चित्रगृह ने पुनः उन्हें सचेत किया कि बिना विचार के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इसीलिए विचार करके ही कार्य करना चाहिए। उसके वचन को न मानकर चावलों के लोभी कबूतर शीघ्र ही भूमि पर आ गए और चावलों को खाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार वे सभी जाल में बंध गए। कबूतरों ने जाल से बाहर आने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे सफल नहीं हुई। चलो आगे देखो। एक चित्रग्रीव पुनः तान अकथित। चित्रग्रीव ने पुनः उनसे कहा, इदानीं सर्वे मिलित्वा, इस समय सभी मिलकर जालम आदाय, जाल लेकर उत्पतत उड़ चलो। तदेव रक्षा संभवा न अन्यथा, तभी रक्षा संभव है, अन्यथा नहीं। न अन्यथा, और किसी प्रकार से नहीं। तदा तब सर्वे सभी कपोता है कबूतर जालम जाल आदाय लेकर उत्पतिता है उड़ गए। तब सभी कबूतर जाल को लेकर उड़ गए। उड़ रहे ना यहाँ पे। अंतरम, उसके बाद से वह व्याध है शिकारी अपि भी तान, उनके अनु धावत पीछे दौड़ा। उसके बाद वह शिकारी भी उनके पीछे दौड़ा। किंतु शीघ्र ही ते वे अगोचरा है, आंखों से ओझल अभवन हो गए। किंतु शीघ्र ही वे आंखों से ओझल हो गए, दूर चले गए, दिखाई नहीं दिए। निराश है भूत्वा व्याध है शव गृहम आगछत। निराश है, निराश भूत्वा होकर, व्याध है शिकारी, शव गृहम अपने घर, आगछत आ गया। निराश होकर वह शिकारी अपने घर आ गया। अथ कपोता है चित्रग्रीवम अपृछन। इसके बाद कबूतरों ने चित्रग्रीव से पूछा। इसके बाद कबूतरों ने चित्रग्रीव से पूछा, स्वामीन, हे स्वामी, इदानीम, इस समय, किम, क्या कर्तव्यम करना चाहिए, इस समय क्या करना चाहिए। चित्रग्रीव है वाच, चित्रग्रीव ने कहा, समीपे, पास में, एवं ही चित्रवन में, मम, मेरा, मित्रम, मित्र, मुष्क राजा है, चूहों का राजा, हिरण्यक है, हिरण्यक, निवसति, निवास करता है, तत्र, वहाँ, एवं ही चलामह है, चलते हैं। पास में ही चित्रवन में मेरा मित्र चूहों का राजा हिरण्यक रहता है, वहाँ ही चलते हैं। तदा ते कपोता है जालम आदाय मुष्क राजस्य हिरण्यकस्य समीपम अगछन्। इसके बाद वे सभी कबूतर जाल को लेकर मुष्कराज हिरण्यक के समीप आ गए। ते वे जालम जाल छित्वा, काटकर, तान, उनको, स्वतंत्र कृतुम करने के लिए, तम, उससे, प्रार्थना की। उन्होंने जाल को काटने के लिए और जाल को काटकर उन्हें स्वतंत्र करने के लिए उससे प्रार्थना की। कबूतरों ने जाल को काटकर उन सभी को स्वतंत्र करने के लिए उस चूहे से प्रार्थना की। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हिरण्यक है, हिरण्यक शीघ्र ही जाल को कर्त्यत काट दिया।
और हिरण्यक ने शीघ्र ही जाल को काट दिया। चूहा है ना, वो कुतर दिया जाल को। कपोता है, कबूतर च और पुनः है फिर से। स्वतंत्रा है, स्वतंत्र ए भवन हो गए। और कबूतर फिर से स्वतंत्र हो गए। एवं इस प्रकार परस्परम आपस में सहयोगेन सहयोग से ए भी ते वे स्वतंत्रा है स्वतंत्र सुखम सुख विद्यते विद्यमान होते हैं। अर्थात इस प्रकार आपसी सहयोग से ही वे स्वतंत्र और सफल हुए। अतः कहा गया है, अतः उच्यते कहा गया है। देखो ये सफला च ए भवन, ये ऊपर वाले के साथ में ये आएगा, मैंने नीचे वाला बोल दिया शायद। देखो इसका अर्थ क्या हो गया, इस प्रकार दोबारा बता रहा हूँ ऊपर वाला लाइन का, परस्पर सहयोग से ही वे स्वतंत्र और सफल हुए। अतः उच्यते इसीलिए कहा गया है, एकतायाम एकता में एवं ही सुखम सुख विद्यते विद्यमान होता है। एकता में ही सुख विद्यमान होता है। ठीक है, तो इस कहानी का हिंदी अर्थ और शब्दार्थ ज़्यादा नहीं है, ये वाले लिखें और याद करें। थैंक यू।